Hello student, this is सीमा चौहान फ्रॉम क्लासिक सोल्यूशन। आई वेलकम यू ऑल। इंटरमीडिएट ग्रामर के इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। तो इससे पहले के सेशन में हम लोग एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, प्लेस, पर्पस एंड रीजन पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का यूज करके हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करते हैं। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से कंजंक्शंस हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन बनाते हैं। पहले है आपका एज डॉट डॉट एज, इसका हिंदी मीनिंग निकलता है उतना डॉट डॉट जितना। नेक्स्ट है आपका सो डॉट डॉट एज, इसका भी मीनिंग उतना डॉट डॉट जितना निकलता है। और फिर है आपका देन का मीनिंग निकलता है जितना। तो कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि दो सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें आपको किसी चीज़ में किसी के गुण या दोषों में वहाँ पे तुलना दिखाई दे रही होगी। तो जब आपके सामने ऐसे सेंटेंस आए तो इनमें से किसी कंजंक्शन का यूज़ करके हम लोग उसको कंबाइन करते हैं। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसको एग्जाम्पल से में समझने से पहले हम लोग आइए समझ लेते हैं कि ये कंजंक्शंस जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। देखिए एज डॉट डॉट एज, इसके बीच में हम लोग क्या लिखते हैं, एडवर्ब या एडजेक्टिव। और एडवर्ब या एडजेक्टिव की यहाँ पे क्या लिखी जाती है, पॉजिटिव डिग्री लिखी जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जब हम एज डॉट डॉट एज का यूज़ करेंगे तो उसके बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखेंगे जो आपके सेंटेंस में दिया होगा और उसकी पॉजिटिव डिग्री लिखी जाती है। एज डॉट डॉट एज का यूज जो है जहाँ पे तुलना समान होती है, जहाँ दोनों के गुण या दोषों में एक समान तुलना होती है, जहाँ दो लोगों के गुण या दोषों में समानता दिखाई देती है, वहाँ पे एज डॉट डॉट एज का यूज़ करते हैं। और जो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो वहाँ पर भी एज डॉट डॉट एज का यूज़ किया जाता है। सो डॉट डॉट एज का यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ पे तुलना असमान हो, जहाँ पे आपका कंपैरिजन समान ना हो, वहाँ पे एज डॉट डॉट एज का यूज़ किया जाता है। और एज डॉट डॉट एज के बीच में भी एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब लिखा जाता है जो आपके सेंटेंस में दिया होगा। और इसके बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का ही यूज़ किया जाता है। और जब सेंटेंस आपका निगेटिव हो, तुलना असमान हो, तो वहाँ पर सो डॉट डॉट एज का यूज़ किया जाता है। देन का यूज़ जो है वो आपके अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस में किया जा सकता है। तो आइए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आपको एज डॉट डॉट एज का यूज़ करना है तो पॉजिटिव डिग्री आएगी, जैसे एज गुड एज। और अगर सो डॉट डॉट एज का यूज़ करना है तो भी सो गुड एज। तो यहाँ भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री ही लिखी जाती है। लेकिन अगर आपको देन का यूज़ करना है तो फिर उससे पहले हमें एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस में अगर देन का यूज़ करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर। तो यहाँ पे बेटर लिखेंगे और उसके बाद में फिर देन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से सेंटेंस में इसका यूज़ करते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यू आर स्ट्रॉन्ग, आई एम इक्वली स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो और मैं भी इक्वली स्ट्रॉन्ग हूँ, यानी कि यहाँ पे तुलना जो है वो समान है। यहाँ पे तुलना हो रही है दो गुणों के बीच में, स्ट्रॉन्ग के बीच में। तो दोनों ही जो हैं, दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो क्या है, इक्वली स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, एज डॉट डॉट एज का यूज़ करेंगे। कैसे लिखेंगे कि मैं भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हूँ जितना कि तुम। तो जिन सेंटेंसेस में तुलना समान होती है वहाँ पर हम किसी भी सब्जेक्ट को पहले लिख सकते हैं, चाहे आप यू को पहले लिख लीजिए, चाहे आई को आप पहले लिख सकते हैं। तो आइए इसको कंबाइन करते हैं। कैसे लिखेंगे, आई एम, फिर लिखेंगे एज। अब इक्वली यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एज डॉट डॉट एज जो है वो यही दिखा रहा है कि तुलना समान है, इसलिए इक्वली वर्ड हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो आई एम एज स्ट्रॉन्ग, ये आपका एडजेक्टिव है, ये लिख लिया जाएगा। आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज यू आर। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मोहन रन्स वेरी फास्ट, नो वन कैन रन सो फास्ट। कि मोहन बहुत तेज दौड़ता है और कोई भी उतना तेज नहीं दौड़ सकता है।
तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तुलना जो है वो असमान है और आपका सेंटेंस निगेटिव है। तो यहाँ पर अब हम सो डॉट डॉट एस का यूज़ करेंगे। तो इसको आइए बना लेते हैं एक बार। कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को कि कोई भी उतना तेज़ नहीं दौड़ सकता जितना कि मोहन। तो लिखते हैं नो वन कैन रन। अब ये इतना लिख लिया। अब इसके बाद में लिखेंगे सो फास्ट। नो वन कैन रन सो फास्ट, यहाँ तक लिख लिया। अब इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, एज। नो वन कैन रन सो फास्ट एज, और फिर आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है मोहन, उसे लिख लेंगे। अब मोहन के बाद में हम यहाँ पे डज का यूज करेंगे। नो वन कैन रन सो फास्ट एज मोहन डज। अब यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि जब आपकी वर्ब जो है वो समान होगी तो फिर उसे बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। जैसे कि नो वन कैन रन सो फास्ट एज मोहन रन, तो ये थोड़ा पढ़ने में अजीब सा लगता है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे, चूंकि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हम यहाँ पे डज का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे डज का यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे नो वन कैन रन सो फास्ट एज मोहन। तो आप यहाँ पर इतना भी लिख सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम देन से भी बना सकते हैं। कैसे लिखेंगे, नो वन कैन रन। अब इसके बाद में हमें लिखना है फास्ट, लेकिन चूंकि अब हम देन का यूज करेंगे तो उसके साथ में मैंने आप लोग को बताया था कि एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। तो फास्ट जो कि आपका एडवर्ब है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है फास्टर। नो वन कैन रन फास्टर। अब इसके बाद में हम लिखेंगे देन और फिर लिखेंगे मोहन। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस सो डॉट डॉट एज और देन से भी कंबाइंड हो सकता है। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। गीता इज मोर इंटेलिजेंट, आई एम लेस इंटेलिजेंट। कि गीता ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड आई एम लेस इंटेलिजेंट, कि मैं कम इंटेलिजेंट हूँ। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी तुलना असमान है। तो ऐसे केस में जो है हम लोग देन का भी यूज़ कर सकते हैं और सो डॉट डॉट एज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लिया गीता इज मोर इंटेलिजेंट। अब इसके बाद में हम लिखेंगे देन। अब देन से पहले जो है वो एडजेक्टिव की आपकी कंपैरेटिव डिग्री आपने लिख ली है। तो गीता इज मोर इंटेलिजेंट देन, और इसके बाद में लिखेंगे आई और फिर एम। तो इस तरह से आपका सेंटेंस देन से कंबाइंड हो गया, गीता इज मोर इंटेलिजेंट देन आई एम। और अगर इसे आपको सो डॉट डॉट एस से बनाना हो तो कैसे लिखेंगे, आई एम नॉट, लिखेंगे आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर सो डॉट डॉट एस का यूज़ करना है, तो आपको एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करना पड़ेगा। तो लेस इंटेलिजेंट, लेस और मोर का यूज़ ना करके बल्कि क्या लिखेंगे, इंटेलिजेंट। तो आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज गीता। तो दोनों ही तरह से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर वर्मा इज़ वेरी ओल्ड, ही डज नॉट लुक सो ओल्ड। कि मिस्टर वर्मा जो हैं वो बहुत बूढ़े हैं लेकिन वो इतने बूढ़े दिखाई नहीं देते हैं। तो आइए इसको कंबाइन कैसे करेंगे कि मिस्टर वर्मा जो हैं वो उतने बूढ़े दिखाई नहीं देते हैं जितने कि वो बूढ़े हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तुलना असमान है, यानी कि अब हम यहाँ पर सो डॉट डॉट एस का यूज़ करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पे ये वाला सेंटेंस पहले लिख लेंगे कि मिस्टर वर्मा डज नॉट लुक सो ओल्ड। अब जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि पहले जो है नाउन आता है, फिर उसके लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो ही की जगह अब हम यहाँ पे पहले नाउन लिख लेंगे। तो मिस्टर वर्मा डज नॉट लुक सो ओल्ड लिखेंगे एज ही इज। कि मिस्टर वर्मा जो हैं वो उतने बूढ़े दिखाई नहीं देते जितने कि वो हैं। अब इसी सेंटेंस को हम देन से भी बना सकते हैं। कैसे लिखेंगे, मिस्टर वर्मा इज ओल्डर। अब यहाँ पे हम ओल्डर लिख लेंगे, ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि अब हमें यहाँ पे देन का यूज़ करना है। तो मिस्टर वर्मा इज ओल्डर देन ही लुक्स। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन।
और मैं एक रिक्वेस्ट आप लोग से और भी करूँगी कि जो प्रीवियस वीडियो हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के, वो भी आप लोग देख लें, एडवर्ब क्लॉज के देखें, जिससे कि आप लोग इसे और अच्छे से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, अभी और भी कंजंक्शंस हैं जिसे हम लोगों को डिस्कस करना है, लेकिन उसे एक ही वीडियो में अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।